जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग, जिसमें लगभग 5 कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा रैंक पे आपको एडमिशन मिल रहा होता है। गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको 4 से 5 लाख रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल कॉलेज है डॉक्टर एस एस भटनागर, जिसमें आपको केमिकल के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में देखने को मिलते हैं। एक आपका यूआईटी चंडीगढ़ कॉलेज है, जिसमें 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है और स्पेशली अदर स्टेट वाले बच्चों को भी 1 लाख रैंक तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो इस काउंसलिंग के बारे में आज बात करेंगे। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में अदर स्टेट से भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत कम बच्चों को यहाँ पे, चूंकि पार्टिसिपेंट जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हर बार पार्टिसिपेंट कम रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा रैंक पे एडमिशन मिल रहा होता है। तो आपकी अगर रैंक ज्यादा रैंक है, बहुत अच्छी रैंक नहीं आ रखी है, 5 लाख 4 लाख रैंक है, तो आपके लिए इसमें से कुछ ऑप्शन निकल सकते हैं। तो इन डिटेल जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। अब जेईई मेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली टारगेट करते हैं जोसा और सीसैट। जोसा और सीसैट आपकी सबसे मेन काउंसलिंग है, जिसमें आप आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और इसके साथ साथ जीएफटीआई कॉलेजेस आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन जब चूंकि वहां पे टोटल जो कॉलेजेस हैं 119 कॉलेज हैं जो कि जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आईआईटीज भी हैं, एनआईटीज भी हैं और आपके जो ट्रिपल आईटीज हैं, है ना, कुछ आपके जीएफटीआईज भी रहते हैं, जीएफटीआई कॉलेजेस भी होते हैं। तो इनमें आपको जोसा के थ्रू एडमिशन मिलता है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट लेवल की काउंसलिंग, या अगर आपकी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर आ रही है तो आपको जोसा में सीट मिलने के चांसेस बहुत कम है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, वो लगभग जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए अप टू 50,000 क्लोजिंग हो जाती है। इसके बाद भी आपको सीसैट राउंड में एडमिशन मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ बैकअप में अगर आप अच्छी ब्रांच चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिमिलरली जैक चंडीगढ़ की एक काउंसलिंग है, इसमें जो कॉलेजेस हैं इनके बारे में आप एक बार डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पर जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में टोटल 5 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ लोकेशन पे लोकेटेड है। एक डिसेंट सिटी है, अच्छा सिटी है, तो आपको लोकेशन बढ़िया मिल जाती है, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और फीस आपकी कम रहती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि आपको जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आपको यूआईटी चंडीगढ़, पहला एक कॉलेज है यूआईटी चंडीगढ़, जो कि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इसकी जो एवरेज पैकेज है 6 से 7 लाख की एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज के अंदर मिलती है। यूआईटी चंडीगढ़ का जो एवरेज पैकेज है ये बेसिकली चंडीगढ़ लोकेशन पे है और यहाँ पर 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज के अंदर मिलता है। अदर स्टेट वाले बच्चों को भी लगभग 1 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच में स्पॉट राउंड तक अगर आप जाएंगे तो आपको चांसेस हैं कि यहाँ पे सीएस ब्रांच 1 लाख रैंक तक भी ऑफर हो सकती है और एक काफी अच्छा पैकेज है 6 से 7 लाख का। गूगल से कुछ बच्चों के ऑफलाइन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन यहाँ पर ऑन कैंपस आई हुई है, तो इस वजह से कॉलेज एक डिसेंट कैटेगरी में कॉलेज आ जाता है। नेक्स्ट कॉलेज डॉक्टर एस एस भटनागर, ये भी जैक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। डॉक्टर एस एस भटनागर भी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, ठीक है, चंडीगढ़ लोकेशन पे है। यहाँ पे फूड और केमिकल 2 ब्रांचेस आपकी अवेलेबल है बीटेक के लिए और जिसमें से आपको जो केमिकल ब्रांच है इसका भी काफी अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट, किसी का टारगेट है कि केमिकल से आपको करना है लेकिन रैंक आपकी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्टर एस एस भटनागर में आपको 7-8 लाख रैंक तक भी केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। कई बार बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो लास्ट में वो जब स्पॉट राउंड पे सीट फिल होती है तो वहां पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, बहुत ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन यहाँ पे ऑफर हो जाता है। तो डॉक्टर एस एस भटनागर भी आपके लिए एक डिसेंट बढ़िया कॉलेज ऑप्शन हो सकता है केमिकल के लिए। नेक्स्ट कॉलेज है यूआईटी होशियारपुर। यूआईटी होशियारपुर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जो कि होशियारपुर लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है। तो होशियारपुर लोकेशन थोड़ा सा पंजाब का एक कस्बा है, एक सिटी है होशियारपुर, जहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है और बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट्स हैं पंजाब में होशियारपुर वगैरह में मूवमेंट की वजह से नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्पेशली आपकी सीएस ब्रांच है, सीएस ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहा है। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 4 से 5 लाख का, 4 to 5 लाख का आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे यूआईटी होशियारपुर में देखने को मिलता है। ये कॉलेज भी आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको ये भी कॉलेज आपको चंडीगढ़ लोकेशन पर मिल जाएगा और इसका भी जो एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और नेक्स्ट एक आर्किटेक्चर कॉलेज है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी आपका चंडीगढ़ में, ये आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली ये कॉलेजेस हैं, इनके बारे में 1 by 1 जो रिव्यू रहेगा वो मैं आपको अलग से एक बार प्रोवाइड करूंगा। एप्लीकेशन फीस जो कि जैक की जो काउंसलिंग है, जैक चंडीगढ़ की जो काउंसलिंग है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 2800 एप्लीकेशन फीस है, SC ST PW के लिए यहाँ पर 1400 एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है जो कि नॉन रिफंडेबल है, जैसा सब काउंसलिंग में रहता है कि आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं होती है। जैक चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा आपको जो कैटेगरी का बेनिफिट
बेनिफिट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, जो कि जनरली काउंसलिंग में बहुत सारी जो आपके ऑल इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होती है वहाँ पे अलग अलग काउंसलिंग्स में ये रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे स्पोर्ट कोटा के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, स्पोर्ट के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए तो चलो ठीक है, ये वाला तो मिल जाता है आपको। बॉर्डर एरिया वाले स्टूडेंट्स के लिए, वन गर्ल चाइल्ड वाले बच्चों के लिए, जिनका वन गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ द वन ओनली 2 गर्ल चाइल्ड, तो ये भी आपका यहाँ पे आपको रीजनल जो बेसिकली चंडीगढ़ या नियर बाय लोकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको मिल पा रहा होगा। 8 पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पर अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं तो उनको भी कुछ रिजर्वेशन का पॉलिसी यहाँ पे दिया गया है। यही एक बेसिक रीजन है, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से कई बार सीट्स को होल्ड रखा जाता है। जैसे अगर किसी जो सीट्स हैं अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए है, तो जब तक एट द एंड तक अगर बच्चा वहां पर उस कैटेगरी का बच्चा नहीं ले रहा है सीट को, या कोई बच्चा सीट लेने के लिए नहीं है, तब तक उस सीट को लास्ट तक रिजर्व रखा जाता है। यही रीजन है कि लास्ट में यहाँ पर सीट काफी सारी वैकेंट रहती हैं, और जिनमें जनरल बच्चों को या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को जिनका बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, तो वो बच्चे लास्ट में भी यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। अब यूआईटी में ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो यूआईटी में आपके ये सारी ब्रांचेस मिलेंगी। यूआईटी चंडीगढ़ में, होशियारपुर कैंपस नहीं, चंडीगढ़ में अगर हम देखेंगे ब्रांचेस, तो यूआईटी में आपको बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, देन आपका ईसी है, ईसी ब्रांच भी आपको मिल जाएगी, आईटी और मैकेनिकल है। तो सीएसआईटी, ईसी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये आपको ब्रांचेस यहाँ पे सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। डॉक्टर एस एस भटनागर में केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 ब्रांच आपको मिल जाएंगी, और एक इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बी है एमबीए के साथ में, तो यहाँ पर बी की डिग्री मिलेगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिलेगा, बीटेक नहीं मिलेगा, जो कि सिमिलरली एज इट इज बीटेक के जैसा ही है, उसमें बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। आप सभी जगह एलिजिबल होते हो, कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप बी की डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि नाम चेंज है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जो आपका यूआईटी होशियारपुर है, वहां पे भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, ईसी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 ब्रांचेस हैं। मैकेनिकल में आपको 6 to 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। आईटी ब्रांच थोड़ा सा क्लोजिंग लगभग 3 लाख तक आईटी ब्रांच आपको मिला है। सीएससी भी आपको काफी ज्यादा रैंक तक मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के कंटेक्स्ट में आपको ये एक ऑप्शन यूआईटी होशियारपुर में ज्यादा रैंक पे ऑप्शन आपको बन रहा होगा, जिन बच्चों की लो रैंक है उनके लिए स्पेशली। और नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है सीसीईटी चंडीगढ़, ये भी आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेगी, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये 4 ब्रांचेस आपको सीसीईटी चंडीगढ़ में मिल जाएंगे। देन आपका जो सीसीए है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इस कॉलेज में सिर्फ आपको आर्किटेक्चर मिलता है। आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट इसको प्रेफर कर सकते हैं, वो लोग भी जैक की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं आर्किटेक्चर कोर्स के लिए। तो मेरे यहाँ पे अगर हम बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th का परसेंटेज अगर आपका 75% नहीं है तो भी आप जैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम 50 to 60% आपका मार्क्स अगर है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपकी 60% है पीसीएम में या एग्रीगेट तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ये 2 क्राइटेरिया आपको इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग है। कुछ कॉलेज जो है इसमें से 60% ले रहे हैं, कुछ कॉलेज 50% का क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी कैंडिडेट का 75% से कम स्कोरिंग है 12th में, अगर आपका इतना स्कोर नहीं है तो डेफिनेटली आप जोसा एनआईटीज वगैरह के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जैक की चंडीगढ़ एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। और साथ साथ में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 60% अगर मार्क्स है तो आप आसानी से यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। 50% मार्क्स पे भी आप कुछ कॉलेज ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिनका 50% एलिजिबिलिटी है और आप 50% पे भी इस काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो, एडमिशन आप ले सकते हो। तो यहाँ का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट होगा आपका मई एंड से या जून के लास्ट में। आपको मई से जून के बीच में आपकी आगे काउंसलिंग हो रही होगी। इसका आगे जो भी 24 का न्यू इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा, नया शेड्यूल आएगा, उसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी जैसे ही न्यू शेड्यूल आ जाता है। फिलहाल प्रोसेस जो है सिमिलरली एज जोसा के जैसे ही होगा जैसे जोसा की आपकी काउंसलिंग होती है। बेसिकली आपको एक ऑनलाइन अलग से सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इनका जैक चंडीगढ़ का फिल करना होगा और फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे ये भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लगने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे मिस्टेक करते हैं, प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या डेट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता, रिजर्वेशन का एडवांटेज आप नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है जो हर साल स्टूडेंट करते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप हम लोगों से भी काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे रिक्वायर्ड, देन आपका फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी।
अब चॉइस फिलिंग में किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना है, कौन से कॉलेज में आपके कैसे चांसेस बन रहे हैं आपकी रैंक बेसिस पे, उस हिसाब से एक अच्छी चॉइस फिलिंग आपको करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काउंसलिंग में। तो एज इट इज यहाँ पे भी हम अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद एक मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट जो कि इसमें एक्सपेक्टेड आपको बताया जाएगा कि आपको ये ब्रांच मिल रही है या ये कॉलेज मिल रहा है, ये ब्रांच मिल रही है। उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो फाइनली आप उसमें राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, देन आपका फाइनल अलॉटमेंट उसके बाद आपको दिया जाता है। तो ये सिमिलरली जोसा की जैसा प्रोसेस है, ऐसे ही आपकी जोसा में काउंसलिंग होती है। बस जोसा में जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कॉलेज आपके लगभग 119 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनकी सभी सारी ब्रांचेज हो गई, तो बहुत सारे चॉइसेस आपको जोसा में मिलते हैं, इसलिए जोसा थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कंपेरिजन टू जैक दिल्ली। देन आपको एक फाइनल अलॉटमेंट देने के बाद आगे का आपका प्रोसेस डॉक्यूमेंट का अगेन वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल पे, और अगर आपको सीट पसंद नहीं आ रही है या जो भी आपको ब्रांच मिला है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसका विड्रॉ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जो भी फीस वगैरह पे करनी होती है, काफी कुछ प्रोसेस यहाँ पे आपका चलता रहता है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। अगेन फिर आपका राउंड 2 के लिए राउंड वाइज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। तो जैसे आगे अपडेट आएगी, इस काउंसलिंग को आप अपने कहीं ना एक बकेट में डाल सकते हैं, एक लिस्ट में रख सकते हैं कि जैक चंडीगढ़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपकी रैंक ज्यादा है और आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।